गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेलकम टू ऑल एट एडोमंत्रा क्लासेस। आज सेकेंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं पीवाईक्यू की, जो हम लोगों ने पहले वीडियो में डील किया था। टोटल 8 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। बच्चों, हमने आपको बताया था कि पीवाईक्यू में टोटल 20 क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं, जिसमें 8 क्वेश्चन तो मैंने पहले वाले वीडियो में डील कर दिया और अगला जो होगा वो 7 क्वेश्चन डील करेंगे जो 2 मार्क्स का होगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा आवाज़ का थोड़ा इको हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ क्लियर रहेगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो एडोमंत्रा का क्लासेस की ओर से पार्ट 2 पीवाईक्यू। अब ध्यान से देखिएगा, पीवाईक्यू में टोटल 7 क्वेश्चन डील करने वाले एक एक करके, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी है और नॉन क्वेश्चन है। इसमें कुछ ज़्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस जो चीज़ें समझा दी गई दैट इज इनफ टू कंप्लीट दैट क्लास 10। तो आज का हमारा जो 9th नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि हमने 8 नंबर तक क्वेश्चन को डील कर रखा था। 9th नंबर का जो क्वेश्चन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, उसमें 9 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए लिखा हुआ है कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। आई हैव टोल्ड यू कि इसको, सॉरी हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये एक चुंबक है। एक पोल लिख देते हैं, मान लो नॉर्थ पोल, और एक पोल लिख देते हैं साउथ पोल। अब ध्यान से समझिएगा, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन बाय पेंसिल, बाय योर पेंसिल। आप अपनी पेंसिल से बनाओगे तो आपको कलर करने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्थ साउथ दो डायरेक्शन दे दो। और इसके अराउंड आप सभी को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इस प्रकार से बनेगी। अभी मैं इसमें भी लाइन बना रहा हूं क्योंकि कभी भी प्रॉपर लाइन तो बनेगी नहीं। देखो इस हिसाब से जब ये बन रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों, तो आप सभी को पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो डायरेक्शन मैंने बताई थी वो आपको मैंने बताया था कि मैग्नेट में नॉर्थ डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ की तरफ जाती है। नॉर्थ डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ की तरफ जाती है। तो मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से अराइज होती है, तो राइट आंसर विल बी नॉर्थ टू साउथ। और दूसरी तरफ हमें ये भी पता है कि इफ वी आर टॉकिंग इनसाइड द मैग्नेट नॉट आउटसाइड द मैग्नेट, ये आपको पता है एक सर्कुलर लूप का फॉर्मेशन कर रहा है। सर्कुलर लूप का फॉर्मेशन कर रही है, पूरी तरीके से कवर सर्कुलर फॉर्म है। बट इनसाइड द मैग्नेट तुम देखोगे कि एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगा, और इनसाइड द मैग्नेट का डायरेक्शन बिल्कुल नॉर्थ से साउथ की तरफ जैसे गया, तो फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ इनसाइड द मैग्नेट जाता है। और इनसाइड द मैग्नेट जो है ये फॉर्म करता है यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से आपको एक डायग्राम बनाना है एंड यू विल गेट 2 मार्क्स, क्योंकि 2 मार्क्स वाले मैं क्वेश्चन डील कर रहा हूँ। तो इसमें टोटल 7 क्वेश्चन डील करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने डील कर दिया। आपको इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने हैं, इस तरीके से लूप। अगर आपने लूप लिख दिया, यूनिफॉर्म लिख दिया तो और भी अच्छा है, थोड़ा बेहतर रहेगा। और लास्ट में आपको लिख देना है कि फिगर में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए बार मैग्नेट। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके साथ हम क्या करते हैं ना कि सेकेंड क्वेश्चन डील करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अब सही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो किसी मैग्नेट से क्रिएट हो रही है, फॉर्म हो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की खासियत क्या है थोड़ी वो बता दें। तो भाई 2 मार्क्स के सवाल है, और अगर 2 मार्क्स के सवाल है तो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 2 मार्क्स के सवाल में हमें सिर्फ 2 लाइन लिखने हैं। ठीक है, तो पहला स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैंने इसलिए ये बना लिया डायग्राम ताकि आपको समझ में आए कि आपको लिखना क्या है। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट में लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराइज हो रहा है नॉर्थ से, मतलब निकल रहा है और नॉर्थ से, और जा रहा है किधर की तरफ, साउथ की तरफ।
ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, magnetic field line from north to south, या it transfer या the magnetic field lines travel from north to south। और दूसरा क्या लिख सकते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस जगह पे क्राउडेड होगा, जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों क्राउडेड होगा, मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ढेर सारे होंगे, उस जगह पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और जैसे जैसे इनके बीच दूरी बनती जाएगी, इनके बीच जो दूरी बनती जाएगी, उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या होगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपको वाइडर है, चौड़े है, ये मिडिल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मिडिल ऑफ द मैग्नेट्स के बीच हो रहा है, ठीक है। तो बिटवीन हम लोग कह सकते हैं, या पोल पे कहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ। और एक और प्रॉपर्टीज हम लोग ऐड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक बात तो हम लोग ये देख लो, सेकंड वाला देख लो मैंने क्या बताया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ नॉर्थ पे सबसे ज्यादा होगा, मतलब क्राउडेड होगा नॉर्थ पे, इसलिए स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा नॉर्थ पे, वाइडेंथ होगा मिडिल में, इसलिए सबसे ज्यादा वीकर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहीं क्रिएट होगी। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से प्रोड्यूस होकर साउथ की तरफ ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन डील हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नंबर 11 दैट इज एक्सप्लेन विद डायग्राम फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर। डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंतर्गत कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैं तुम्हारे सामने एक तस्वीर बना रहा हूं, देखो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा। अगर आपने राइट हैंड, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में डाला था, राइट हैंड थंब रूल, इसके अंतर्गत आपने पढ़ा था कि जो आपका थंब होता है बच्चों, ये थंब डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाता है, और ये जो फिंगर होती है, ये जो फिंगर है ये दिखाती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि अगर मान के चलो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है भाई, करंट कहाँ से जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है बच्चों, तो आप देखोगे कि अकॉर्डिंग टू फिंगर मैग्नेटिक फील्ड ना, पहले तो ये जान लो कि मैग्नेटिक फील्ड एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में बनती है। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल या कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन आपको पता करना होगा तो इसके डायरेक्शन में आप पता कर सकते हो, देखो ये कैसे जाएगी, ठीक है। और ऊपर से अगर नीचे जाएगी यानी ऐसे जाएगी तो फिर उस तरफ नहीं, बल्कि इस हाथ से देखना, राइट हैंड से, कि अगर डाउनवर्ड की तरफ जाएगी तो उस तरफ, मतलब इसके ठीक अपोजिट इस तरफ का डायरेक्शन होगा, इस तरफ का, ठीक है। तो ये आप बना सकते हो। इसमें बोल रहा है कि एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द थम्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, वेयर द व्हर्ड ऑफ द फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम दिस स्ट्रेट कंडक्टर, है ना। और क्या क्या बोल सकते हो, और एक दो पॉइंट ऐड कर दीजिएगा, देखो मुझे लगता है 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स के लिए काफी है एक पॉइंट। नेक्स्ट बात करेंगे डिफाइन सोलेनॉइड। डिफाइन सोलेनॉइड बच्चों हमने आपको बताया है ऑलरेडी, हमने कहा गया, मैं उसको इरेज कर दूं, फिर मैं बताता हूँ अगली सवाल की तरफ, ठीक है। आपने उसको देख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है डिफाइन सोलेनॉइड। तो हम लोग कैसे क्या बोल सकते हैं डिफाइन सोलेनॉइड को, क्या बोल सकते हैं कि इट इज ए सर्कुलर, इट इज ए सर्कुलर coil turns
of copper wire which a coil has so many turns भी बोल सकते हो, many turns as many circular coil has many turns of copper wire which produces a strong magnetic field is known as solenoid। तो इस तरीके से हम लोग solenoid को डिफाइन कर सकते हैं। That is, it is a circular coil has so many turns of copper wire around it which produces a strong magnetic field is known as solenoid। बच्चों ये तो डिफाइन हमारा हो गया। अब हमारा अगला सवाल है कि ये मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर कैसे होते हैं बार में। थोड़ा सा इस क्या करते हैं ना, इस सवाल को हम स्क्रॉल कर देते हैं ऊपर की तरफ ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। चलिए आगे इसको हम छोटा कर देते हैं। सवाल हमारा है 12। तो बच्चों पहला तो हमारा डिफाइन हो गया। दूसरा ध्यान से देखेंगे, अगर ये इस तरीके से सर्कुलर कॉइल है बच्चों, और अगर इसमें हम एक सर्कुलर कॉइल में अगर हम एक कोर मेटल डाल दें, कोर मेटल आप लोग आयरन भी ले सकते हो, मान लो हमने एक आयरन का कोर मेटल डाल दिया इस तरीके से सेंटर। ध्यान से देखना बच्चों कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, अभी हम मैग्नेट में हम लिख देते हैं बार मैग्नेट। अब तुमको पता है कि एक पोल नॉर्थ होता है, एक पोल साउथ होता है, और इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड या लाइन होता है। मैंने कई बार बताया हुआ है, इस तरीके से बनता है। तो बताओ बच्चों कि एक सोलेनॉइड में अगर हम एक कोर मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं तो, और यहाँ कोर मटेरियल इस्तेमाल करेंगे इसलिए ताकि उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो जाए। तो देखो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनना शुरू हो जाएगा। मतलब कि पहला पॉइंट की जो रिजेंबल सवाल क्या था, एक बार फिर से देखो। सवाल है कि हाउ इज इट्स मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका कैसे सिमिलर है बार मैग्नेट से। भाई देखो ये बार मैग्नेट रहा, ये सोलेनॉइड रहा। सोलेनॉइड में और बार मैग्नेट दोनों में आप देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको अंदर में बन रही है। एक इस तरीके से यूनिफॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बीच में आपको बन रही है इस तरीके से स्ट्रेट, और इस साइड भी, और इधर भी क्या हो रहा है कि अंदर में एकदम स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना हुआ है। ठीक है, एक आपको यहाँ पे इंडिकेट करेगा बच्चे, एक आपको यहाँ पे इंडिकेट करेगा नॉर्थ पोल और एक यहाँ पे इंडिकेट करेगा साउथ पोल। तो हमें तीन चीजें देखने को मिल गई। पहला कि बिल्कुल ये रिजेंबल्स कर रहा है बार मैग्नेट के। दूसरा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एकदम सर्कुलर लूप बना रही है सिमिलर टू बार मैग्नेट। तीसरा there is a uniform magnetic field lines inside the solenoid as well as bar magnet। और नेक्स्ट कि भाई ये दोनों में ही पोल फॉर्मेशन हो रहा है नॉर्थ और साउथ। क्या इतनी सारी प्रॉपर्टीज काफी नहीं होगी इसको डील करने के लिए? मेरे हिसाब से तो इनफ है। तो चलो बच्चों हम हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। तो हमने इतनी सारी चीजें आपको बता दी, आप इसको आराम से देख लेना, इसको बना लेना, या जैसे जैसे सवाल डील करवाते जा रहे हैं तुम उस सवाल के बेसिस पर कॉपी में आंसर बनाते चले जाओ, फॉरवर्ड करो। मैंने मान लो मैंने बता सब दिया, दिखाया सिर्फ कुछ, तो आप भी कुछ लिख लो। टाइम की थोड़ी कमी है इसीलिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ कैन यू इंक्रीज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं? अभी सोलेनॉइड की बात कर लेते हैं, वो भी तो एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसमें कोर मटेरियल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्गर होगा। तो भाई कैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो? तो ध्यान से सुनो कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जिस डीसी अमाउंट ऑफ करंट को पास कर रहा है, डायरेक्ट करंट पास हो रहा है, उसके अमाउंट को अगर हम बढ़ा दें, तो फिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, उसका भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर हम नंबर ऑफ कॉइलिंग्स मान के चलो, नंबर ऑफ कॉइलिंग्स 1 2 3 4 5 रखते हैं, तो इसी नंबर ऑफ कॉइलिंग को बढ़ा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कर सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ कॉइलिंग भी बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगा। और मैंने पहली बार फिर कह दिया कि अगर हम बीच में कोर मटेरियल का इस्तेमाल करें तब भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो इतने सारे पॉइंट्स में कोई भी 2 पॉइंट्स चुन लोगे, आपका मतलब मोस्ट रिपीटेड चीज मैं बता रहा हूँ ताकि वो समझ में आ जाए क्लियर।
और आखिरी 14 नंबर का सवाल है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि अगर आपने वो फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लो। 8 क्वेश्चन है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, देखता हूँ मैं बना पाता हूँ कि नहीं। ऐसे है ना, तो ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ठीक है। इस तरीके से मैंने डायग्राम बता दिया। चलो अब इसमें देखो, ये मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये देखो बहुत मोटा टाइप का भाई, और ये देखो ये सभी, इसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑन दी कंडक्टर। इसको हमने बताया था कि आपको याद रखना है, इसका कोड होता है एफ। एफ को आप कोई भी नाम से याद रख सकते हो। एफ को आप फादर के नाम से याद रख सकते हो, मतलब याद रखने के लिए एफ और फादर, ताकि आपको याद रहेगा कि पहले पिताजी होते हैं घर के मुखिया, फिर माताजी होती है और तब बच्चे होते हैं, तो दैट इज एफ। और दूसरा ये है सेकेंड वाला जो है, जिसको कि हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे थंब, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ फिंगर। फोर्थ फिंगर, तो बच्चों फोर्थ फिंगर क्या इंडिकेट करता है, ये जो फोर्थ फिंगर, इसको हम लोग बोल सकते हैं एफ, इसको हम लोग बोलेंगे एम। क्या बोलेंगे, एम। एम का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो तो इस तरीके से हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तैयार है, जिसमें हमने दो बता दिया आपको, एफ एम फादर, और इसको हम लोग एम स्टैंड फॉर बोल सकते हैं मदर। मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे याद रखना। तो ये हमारा एम फॉर मदर, ऐसे लिख लेना, एफ एम और सी सबको एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर देना। ध्यान से रखना, अगर परपेंडिकुलर रहेगा एक दूसरे के तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा, फोर्स भी क्रिएट होगा, और डायरेक्शन ऑफ करंट भी हमें पता रहेगा। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ करंट या इनमें से कोई भी एक दूसरे के पैरेलल हुआ बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, ये याद रखना। तो नेक्स्ट बात करते हैं सी। सी का मतलब होता है बच्चों, सी का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। दैट इज सी कोड, सी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस तरीके से हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या हो जाता है, क्लियर। इसमें आप बोल दोगे द थंब इंडिकेट्स द फोर्स ऑन द कंडक्टर,